तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डाटा वेयर हाउस। आखिरकार डाटा वेयर हाउस होता क्या है? चलो भैया शुरू करते हैं। आपकी पढ़ाई को रंगीन बनाने आ गए हैं हम। वैसे ऐसा रंगीन काम तो कुछ करते नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, हम सबके पास एक जगह होती है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा डब्बा जहाँ पर हम अपना सारा कीमती सामान, किसी का दिया हुआ, किसी से लिया हुआ, किसी से छीना हुआ, किसी से झपटा हुआ रखते हैं। वो एक ऐसा डब्बा होता है जिसमें हमारी पुरानी आलपिन से लेके पेपर पिन से लेके हमारी बास्केट से लेके हमारी गेंद तक सब कुछ निकल आता है। बस ऐसी ही एक जगह होती है हमारे डाटा वेयर हाउस। मतलब कि किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जितना सारा भी डेटा हो, उसकी फाइल्स हो, कैसे कंपनी स्टेब्लिश हुई, कब हुई, क्या क्या उसमें टूल्स लगते हैं, क्या रिपोर्ट्स है, क्या प्रोडक्शन है, क्या सेलिंग है, क्या फाइनेंस है, कितने एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉय का नाम क्या है, क्या उनके एड्रेस है, क्या उनके फ़ोन नंबर है, क्या क्या उनकी सैलरी है, क्या क्या उनकी रैंक है और बाकी उनके फैमिली मेम्बर्स क्या, जितना भी डाटा होता है उन सबको एक ऐसी जगह स्टोर करके रखा जाता है जहां से इजीली एक्सेस किया जा सके। बस उसी जगह को जहां ये सब कुछ स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा वेयर हाउस। कंटेन डाटा ऑफ ऑल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड मैनी मोर। मतलब सारे डेटा को स्टोर करके रखना और साथ ही साथ उसको यूज भी करना। अब क्या होता है कि इसको बिल इनमान ने 1990 में आया था। ये एक नॉन वैलेंट टाइम वेरिएंट है, मतलब इसको आप लोग कभी भी कर सकते हैं एग्जीक्यूट। साथ ही साथ क्या ये आपकी कंपनी का हिस्टोरिकल डाटा भी रखता है, जो इस समय करंट में डाटा चल रहा है उसको भी रखता है, आपकी टेबल्स को, आपकी क्वेरीज को और उन सबको ग्राफिकली शो भी करने में आपकी मदद करता है। जब आप उसको कॉल करेंगे तब वो डाटा आपको मिल भी जाता है डाटा वेयर हाउस से। अब इसी में एक प्रोसेस आता है कि डाटा वेयर हाउसिंग क्या होती है। दरअसल क्या होता है, डाटा जो बहुत सारा पड़ा होता है उसमें कई सारा हमारा खराब डाटा भी होता है, उसकी क्लीनिंग करना, साथ ही साथ कुछ डाटा को बढ़ाना, डाटा को जो आया उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना प्रोसेस के बाद और इंफॉर्मेशन की फॉर्म में स्टोर रखना, और साथ ही साथ एक सेपरेशन कर देना अलग अलग कैटेगरी वाइज कि ये हमारा सेल्स का डाटा है, ये हमारा फाइनेंस का डाटा है, ये हमारा किसी दूसरे पर्पज डाटा है, ये हमारे प्रोडक्शन का डाटा, इस तरीके से कैटेगराइज कर देना। अब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। अब डेटा वेयर हाउस तो है, लेकिन इसके अंदर भी क्या आते हैं? कई सारे टाइप्स आते हैं। तो जो इसके 3 टाइप्स होते हैं वो होते हैं इंटरप्राइज डेटा हाउस, ऑपरेशनल डाटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट। इसमें जो सबसे ज्यादा मेन होता है ये डेटा मार्ट होता है, जिसको हम लोग अभी इसका एक अलग वीडियो अलग से भी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरप्राइज डाटा हाउस। इंटरप्राइज माने हमारी जो भी एक कंपनी है उसमें एक सेंट्रलाइज डाटा वेयर हाउस होता है, मतलब एक बीच का। इसकी एबिलिटी होती है कि सारी चीज़ों को क्लासीफाई करके रखता है, सारा हिस्टोरिकल डाटा अपने पास रखता है और हर चीज़ को जो इंटरप्राइज से जुड़ी है, जो उस कंपनी से जुड़ी है, उसको स्टोर करता है। दूसरा आता है ऑपरेशनल डाटा हाउस। ये जो ऑपरेशनल डाटा हाउस होता है ये OLTP सर्वर से जो होता है कनेक्टेड होता है। OLTP का भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि उसका भी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डाटा होता है वो रियल टाइम पे रहता है, जो हमारा अभी सामान चल रहा है, जो हमारा अभी करंट एक्टिविटीज है, उस डाटा को जो स्टोर रखा जाता है वो ऑपरेशनल डाटा वेयर हाउस में रखा जाता है, जो भी करंट चीज का है। और तीसरी चीज आती है डाटा मार्ट। दरअसल क्या होता है, डाटा मार्ट होता है कि एक, मान लीजिए हमारे पास एक डब्बे में कई सारी चीज़ें भरी हैं, लेकिन अब आपका रबर बैंड्स भी उसमें भरी हुई है, आपके मार्कर, पेन, ट्यूब्स और आपके जो नॉर्मल यूज़ कीजिए पेंसिल, रबर, एक सब बॉक्स भरी हुई। लेकिन आपने क्या किया, अब उसी बॉक्स से कनेक्टेड 3-4 बॉक्स बना दिए, जिसमें आपने एक में रबर रख दी, एक कॉलम में आपने रख दिया पेंसिल्स, एक में पेन, इस तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। बस इसी तरीके से डाटा वेयर हाउस से जुड़े हुए छोटे छोटे हम लोग बना लेते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे एक डाटा वेयर हाउस है तो इससे 3 जुड़े हुए हमने ब्लॉक्स बना लिए। अब यहाँ से यहाँ का डाटा कर सकते हैं, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ एक सेल्स है मान लीजिए, यहाँ फाइनेंस है और यहाँ एक और चीज़ है प्रोडक्शन है। तो ये सेल्स का हो गया, ये फाइनेंस का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया। तो अब जो सेल्स वाला है वो डाटा मार्ट से सारा डेटा हाउस का जितना भी डाटा है वो देख सकता है, उसको यूज कर सकता है। अब दरअसल इस चीज को क्यों यूज किया गया मैं ये बताता हूँ।
दरअसल क्या है, मान लीजिए सेल्स, फाइनेंस और प्रोडक्शन वाला इकट्ठे आ गए डाटा को देखने के लिए और यूज करने के लिए, तो सारा लोड डाटा वेयर हाउस पे जाएगा। ज्यादा लोड पड़ने से क्या होगा, उसका सर्वर डाउन हो सकता है और आप डाटा एक्सेस ना कर पाए। इसलिए डेटा मार्ट से क्या होगा, 3 अलग कॉलम है, तो जो सेल्स वाला वो यहाँ डाटा मार्ट पे आएगा, जो फाइनेंस वाला होगा वो इस डाटा मार्ट पे आएगा, और जो प्रोडक्शन वाला होगा वो इस डाटा मार्ट पे आएगा। इससे क्या होगा, जो डाटा वेयर हाउस है उस पर लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा और कैटेगरी वाइज अलग अलग तरीके से पड़ेगा, तो सर्वर डाउन ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी के साथ अब हम लोग देखें कि डाटा वेयर हाउस में डाटा जाता कैसे और ये किस तरीके से यूज़ होता है डेटा मार्ट्स की फॉर्म में। अब देखिए, ये हमारे डाटा सोर्सेज है। मान लीजिए ऑपरेशनल सिस्टम, फ्लैट फाइल, जो हमारे पास पुराने फ्लैट्स फाइल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, इन सबको हमने क्या किया, कैटेगराइज किया स्टेजिंग एरिया में कि हमको इसको वेयर हाउस के अंदर घुसाना है। हमने यहाँ पे इन सब फाइल को जैसे ही स्टेज करके क्या कर दिया, वेयर हाउस के अंदर डाल दिया। अब वेयर हाउस के अंदर कई सारा डाटा पड़ा है, समरी वाला डाटा भी पड़ा है, हमारा रॉ डाटा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और कई सारा मेटा डाटा भी पड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, इसने इसी वेयर हाउस ने 3 मार्ट बना दिए जो इससे जुड़े हुए हैं। तो जो परचेजिंग वाला डाटा था उसका एक अलग कॉलम है, वो डाटा मार्ट से आपको मिल सकता है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होगी तो वो वेयर हाउस से भी हो सकती है। इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो वो वेयर हाउस में अपने आप एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह सेल्स का एक बना दिया, इस तरीके से इन्वेंट्री का अलग बना दिया। अब कोई भी माइनिंग वाला है तो उसने परचेजिंग और सेल्स को भी देख लिया। वो अगर उसको परचेजिंग देखनी है तो वो इस डाटा मार्ट पे गया, मतलब डायरेक्ट वेयर हाउस से कनेक्टेड नहीं है, डाटा मार्ट के थ्रू कनेक्टेड है। तो क्या है, लोड जो है वो कम आ रहा है क्योंकि चीजें कई पार्ट्स में है। परचेजिंग के थ्रू आया, दूसरा वाला जो है वो सेल्स के थ्रू आया, और जो माइनिंग वाला है वो इन्वेंट्री और सेल्स में अलग अलग गया। तो इससे क्या होता है, लोड कम पड़ता है। ये हमारा एक आर्किटेक्चर है जो डाटा वेयर हाउस को एक्सप्लेन करता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आता है 3 टायर ऑफ डेटा वेयर हाउस। दरअसल 3 तरह का डाटा और 3 टायर्स होते हैं जिसमें डाटा जो होता है वो होता है। पहला होता है बॉटम टायर, दूसरा होता है मिडिल टायर, और जो दूसरा होता है मिडिल टायर, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा टॉप टायर। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं डेटा। डेटा जो है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स से आता है, बाहर से आता है। जो हमारी गतिविधियां हो रही हैं कंपनी में, एंटरप्राइज में, वो डाटा आता है, वो आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स से डाटा आ गया। बॉटम टायर में क्या है, हमारा डेटा वेयर हाउस है और डेटा मार्ट। मतलब डेटा वेयर हाउस जहाँ पे सारा हमारा इंफॉर्मेशन और डेटा आगे सेव हुआ, डेटा मार्ट उसी को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग फॉर्म में। उसके बाद हमारा मिडिल सर्वर होता है, ये ओलैप सर्वर आउटपुट होता है। इस डेटा हाउस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एक तरीके से रिलेशनल होता है, जो डाटा को आपस में रिलेट करता है। क्या इस डाटा से कोई संबंध है, क्या जो सेल्स हुई है उसका परचेजिंग से कोई कॉन्टेक्ट था। इन सब चीज़ों को जो मिडिल टायर सर्वर है वो करता है कंबाइन, कि अगर इसका है तो अगर कभी रिपोर्ट्स मांगी गई तो हम लोग को दूसरे डेटा मार्ट से भी लाके दिखानी पड़ेगी। इस चीज़ को मिडिल टायर जो हमारा देखता है ओलैप मॉडल पे काम करके, और आउटपुट यहाँ से देता है। जो हमारा टॉप टायर होता है वो डाटा माइनिंग पे ध्यान देता है, कहाँ कहाँ तक डाटा है, एनालिसिस, डाटा को अच्छे से खंगालता है कि डाटा किस किस तरह का है, क्या क्या रिपोर्ट्स है डाटा की, क्या क्या टेबल्स है, उन सबको देखता है। और क्वेरी रिपोर्ट्स को तैयार करता है कि इस डाटा की क्या रिपोर्ट है, अलग डाटा क्या रिपोर्ट है। जैसे सेल्स का हमारा क्या रिपोर्ट्स बनने वाली है, किस तरह की सेल्स है, क्या उसका ग्राफ होगा। अगर हमारी परचेजिंग हुई है तो उस कितनी तरह की होगी, अगर हमारा प्रोडक्शन हुआ है तो वो किस तरीके से होगा, अगर हमारी इन्वेंट्री है तो उसकी क्या रिपोर्ट्स है। उन सारी रिपोर्ट्स को, क्वेरी को रखता है और उनकी एनालिसिस करता है। ये हमारा पूरा डेटा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर था। इसके बाद आता है डेटा वेयर हाउस की डिज़ाइन अप्रोच। डिज़ाइन अप्रोच भी मैं आपको इसी में क्लियर कर दूंगा, और छोटा सा एकदम टॉपिक बनेगा, मैं इसको हटा लेता हूँ। अब देखिए क्या है, डिज़ाइन वेयर अप्रोच में भी 2 चीज़ें आती हैं वेयर हाउस के में। एक तो पहली आती है बिल नाम की, टॉप डाउन, बिल इन नॉन की टॉप डाउन। अब देखिए टॉप डाउन के अंदर क्या होता है, टॉप डाउन डाटा वेयर हाउस डिजाइन अप्रोच बोल सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है हमारा सोर्स सिस्टम होता है, जहां से हमारा डाटा आ रहा है, यहां से हमारा डेटा आ रहा है, और इस सोर्स सिस्टम से डेटा हमारा सीधे आ जाता है किसमें, डेटा वेयर हाउस में। किसमें आ जाता है, डेटा वेयर हाउस में। जो भी डाटा आया बिल इमाम के टॉप डाउन डाटा वेयर हाउस डिजाइन अप्रोच से आ गया सोर्स सिस्टम, जहां से हमारा डाटा है, सीधे आ गया डाटा वेयर हाउस में। उसके बाद डिवाइड होता है डेटा मार्ट्स में, उसके बाद डिवाइड होता है डेटा मार्ट में।
अब इसी के एकदम अलग तरीके से क्या है, दूसरा है। अब दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं। जो दूसरा है वो है राल्फ किम्बल का, राल्फ किम्बल का, और ये जो है बॉटम अप है, बॉटम अप डाटा वेयरहाउस डिजाइन अप्रोच। अब ये हमसे क्या कहती है, देखिए हमारा एक सोर्स सिस्टम जहां से हमारा डेटा आता है, लेकिन इस बार हमारा डाटा सीधे डेटा वेयरहाउस में नहीं जा रहा है। इस बार हमारा डाटा जो आ रहा है वो जा रहा है डेटा मार्ट्स में, डेटा मार्ट्स में। और डेटा मार्ट्स में जाने के बाद वो किस में आ रहा है, हमारा डेटा वेयरहाउस में। तो टॉप डाउन में सोर्स सिस्टम से डाटा वेयरहाउस में डाटा आता है, फिर डेटा मार्ट्स में जाता है। लेकिन सोर्स सिस्टम से जब डेटा मार्ट में डाटा आता है फिर डेटा वेयरहाउस में जाता है, वो बॉटम अप होता है। तो ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे। और डेटा वेयरहाउस का यही पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जो मेन होता है वो आपका डेटा मार्ट आता है। कुछ गोल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेटा वेयरहाउस के, जो मैं आपको और बता देता हूँ। पहला होता है फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। अब क्या होगा, डेटा वेयरहाउस से अगर हमारा सारा डाटा एक जगह होगा, डाटा मार्ट्स की फॉर्म में होगा, तो क्या होगा कि बहुत जल्दी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल नेचर में होगा, क्योंकि वो आसानी से एक्सेस हो सकता है, आसानी से यूज़ किया जा सकता है। दूसरा होता है अनबर्डनिंग ऑपरेशनल सिस्टम। जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे हमारे डाटा वेयरहाउस में, उसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से अलग अलग डाटा मार्ट के थ्रू हो रहे हैं। तीसरा होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब ये ऐसा नहीं है कि चीज़ों को यूज़ करे और फिर भूल जाए, हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है, आगे चल के ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिलेट करके भी दिखाता है। और साथ ही साथ होता है इंक्रीजिंग डाटा क्वालिटी। अब डाटा अलग अलग फॉर्म में और अच्छे तरीके से स्टोर होता है, तो क्या होता है, डाटा की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और डाटा को हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे डेटा वेयरहाउस के कॉन्सेप्ट थे पूरे, जो मैंने आपको बताया। बाकी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में आपका पूरा का पूरा जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, आपको पढ़ाया भी जाएगा और कई अच्छी अच्छी बातें बताई भी जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।